इस समय हम मौजूद है महाराणा प्रताप चौक। आप तस्वीरों में देख सकते हैं महाराणा प्रताप चौक है। यहाँ पर इतना सुंदर इसको सजाया गया है। यहाँ पर पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं और कितना बढ़िया यहाँ पर साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया है। अब हम दशामेध तीर्थ पर जाने का प्रयास करेंगे और वहां पर लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे और लोगों से जानेंगे यहाँ का मुखिया कैसा हर इतिहास का। एक ऐसे गांव में जहां पर दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु और यहाँ पर बताया जाता है कि इतना सुंदर गांव, इतना बढ़िया है। यहाँ पर तस्वीरों में देख रहे हैं जैसे दशामेध तीर्थ पर हम मौजूद हैं और यहाँ के इतिहास के बारे में बताएंगे आपको। यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जो यहाँ के मुखिया, जिसे हम राजा कहते हैं, गांव का मुखिया, सरपंच बोलते हैं, उससे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। उससे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इतना सुंदर विकास आखिर किसने करवाया। सरपंच जो गांव का मुखिया है, क्योंकि गांव का सरपंच अच्छा होगा तो गांव भी अच्छा बनेगा, स्वस्थ बनेगा, साफ सुथरा बनेगा और यहाँ के गांव के वासी भी बीमारी से बचेंगे और गांव में बिल्कुल खुशहाली का माहौल रहेगा। अगर सरपंच ही सही नहीं होगा गांव का तो गांव में गंदगी का ढेर नजर आएंगे। लेकिन इस गांव के सरपंच की तो बात ही कुछ अलग है। यहाँ पर लोगों को बताना कि सरपंच फौज में लगा हुआ था पहले, जिस प्रकार उन्होंने फौज में सेवा की थी देश की हमारे, इसी प्रकार गाँव में सरपंच बनने के बाद गाँव की भी सेवा करने में लगे हुए हैं। 2 साल लगभग उनकी सरपंची को हो गए हैं। हम यहाँ पर पूरा आपको दिखाएंगे और सरपंच से भी जानने का प्रयास करेंगे। सतीश कुमार गांव का मुखिया कैसा? ठीक है जी, बढ़िया है। बढ़िया। तो यहाँ पर कुछ इतिहास के बारे में पता थोड़ा बहुत? मेला कब लगता है हमारे पर? मेला 6 महीने लगता है, 8 महीने। काफी भीड़ होती है यहाँ पर? हाँ, बहुत भीड़ होगा। 2 साल हो गए। सरपंच के कार्य से संतुष्ट हो आप? हाँ, संतुष्ट है। ठीक है सरपंच। ठीक है सरपंच। क्या नाम है सरपंच का? जयवीर फौजी जी। 100 में से नंबर कितना देना चाहोगे सरपंच को? 100 में तो 100 ही है। 100 में तो 100 ही है जी। नमस्कार जी। नमस्ते भाई जी। क्या नाम है अपना? लक्ष्मी जयपाल सिंह राणा। तो आप काफी समझदार लग रहे हो मेरे को, काफी बड़े हो, तो यहाँ के बारे में पता होगा आपको। सालवन गाँव इतिहास कहा जाता है, ऐतिहासिक सालवन गाँव। तो कुछ इसके अंदर चेंज भी हुआ है 2 साल में। जो सरपंच गाँव का मुखिया बना नया जयवीर फौजी, लोगों ने उसके बारे में काफी बढ़िया बताया। तो आपकी क्या राय है? बढ़िया जी, ठीक काम हो रहा है। सफाई वगैरह गाँव में है या नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कुछ कहना चाहोगे चैनल के माध्यम से? सरपंच साहब यदि आपको सुन रहे हैं तो? सरपंच साहब बढ़िया काम करें और कोशिश करें जितना बढ़िया कर सकें, अच्छा रहेगा। जो दशामेध तीर्थ आपका ये मेला कब लगता है यहाँ पर? दशामेध पे तीर्थ पे कोई मेला नहीं लगता। अच्छा जी। यहाँ मनसा देवी मंदिर है, उस पे मेला लगता है। बताया जाता है दूर दूर से आते हैं। हाँ, हर 6 महीने बाद मेला लगता है। नवरात्रे में लगता है यहाँ जो है ना, तो 2 बार लगता है हर 6 महीने पे। चैत्र में आते हैं। हाँ, दूर दूर से आते हैं, दिल्ली तक के लोग आते हैं यहाँ। और 1 हफ्ता मेला चलता है यहाँ। 2 दिन तो बड़ा मेला है, सप्तमी को और अष्टमी को, और बाकी पहले उससे नवरात्रि से शुरू हो जाता है। काफी भीड़ होती है यहाँ, दूर दूर से लोग आते हैं। रामवीर जी। जी। गांव का मुखिया कैसा आपके? बढ़िया जी। जी। जो ये पार्क नजर आ रही है कैमरे पे सामने, हाँ जी। ये किसने बनवाई है? ये सरपंच ने बनवाई जी। जी। सरपंच के कार्यों से संतुष्ट हो आप? हाँ जी। मेरा नाम सोहन है। सोहन जी। गाँव में क्या क्या काम हुए आज तक? गांव में गलियां नाली सारे काम हो चुके हैं और कुछ काम पेंडिंग है। गांव की सफाई 2 साल हो गए। हाँ, 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। सरपंच कैसा? संतुष्ट हो सरपंच से? सरपंच से संतुष्ट है बिल्कुल। युवा सरपंच है, अच्छी तरह काम लेके अच्छा काम कर रहा है, सबको साथ में लेके चल रहा है, सारे समाज को। नरेश कुमार है जी। क्या कहना चाहोगे? सरपंच कैसा गाँव का? बढ़िया जी। गाँव में काम भी हुए? काम चल रहा है जी, सफाई का भी हो रहा है, नाली पुलियों का, गलियों का विकास का कार्य चल रहा है। संतुष्ट हो सरपंच के? संतुष्ट है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है गाँव में। ये जो स्कूल है जी, ये सरकारी? नमस्कार सर जी। हाँ, कैसे ये स्कूल है जो आपके गांव का? हाँ जी सर। तो अच्छा चल रहा है बिल्कुल, देख रेख में टीचर यहाँ के ठीक है? हाँ जी सर, स्कूल में पढ़ाई अच्छे से हो रही है, टीचर सभी अच्छे हैं। और सरपंच गांव का कैसा है? मुखिया सर बहुत बढ़िया हमारे गांव के। हाँ जी, उनकी गांव को भी होना चाहिए। हाँ जी, उनकी देख रेख में बहुत से विकास कार्य गांव के चले हुए हैं। सफाई को लेकर, नालियों को लेकर, पुलियों को लेकर, निरंतर गलियों को लेकर निरंतर का गाँव में कार्य चले हुए हैं। हाँ जी सर। कितने नंबर देना चाहोगे गांव के मुखिया को आप 100 में से?
100 में से 99। कैसा रहा सरपंच साहब आपका 2 साल का सफर? सबसे पहले मैं बोल्ड न्यूज हरियाणा का दर्शकों को धन्यवाद करता हूं और चैनल का धन्यवाद करता हूं जो हमारे बीच में गांव में आकर हमारे सुख दुख को साझा करते हैं। और हमारा 2 साल हमें सरपंच की सेवा करते हुए हो गया है। तो इन 2 सालों में जैसे कि मेरा गांव सालवन गांव करनाल जिले का सबसे बड़ा गांव है, समस्याएं बहुत है, लेकिन अब की बार सरकार का भी अच्छा सहयोग रहा और गांव के सहयोग से हमारे गांव में काफी कार्य हुआ। लगभग पिछले वर्षों में 7 वर्षों में जितना कार्य हुआ था इतना 2 वर्षों में गांव में कार्य हो चुका है। और आगामी कार्य कई बड़े कार्य, क्योंकि गली नाली तो सभी सरपंच बनाते हैं, कोई कम कोई ज्यादा, गली नाली गांव का विकास नहीं है। हमारे गांव में 3 पार्क बन चुके हैं, एक तीर्थ मंदिर पार्क, एक कुटिया पार्क, एक हनुमान प्रताप वाटिका के नाम से पार्क बन चुका है और कम्युनिटी सेंटर 2 एकड़ भूमि में जिसमें 15,000 आदमी एकदम से आ सकते हैं उस पे कार्य चला हुआ है। एक बस स्टैंड बहुत जल्दी बनने जा रहा है गांव में, उसके लिए पंचायत ने 9 कनाल भूमि को प्रस्तावित करके उस पर मिट्टी भर्त करा दिया है। सरकार का कार्य जैसे ही बजट आएगा एकदम से शुरू हो जाएगा। 10,000 से आबादी के ऊपर गांव है, उनको शहर की तरह पे विकसित करने के लिए सरकार की स्कीम है महाग्राम योजना, उसके तहत गांव आया हुआ है। बहुत जल्दी ही सीवरेज का कार्य गांव सालन में 88 करोड़ की लागत से चलने वाला है। गांव के जितनी भी गलियां हैं सब में सीवरेज डलेगा, सबका दोबारा से नवीनीकरण होगा, नालियां बनेगी, नाले बनेंगे, तो गांव एक अच्छी तरक्की पर हमारा गांव जाने जा रहा है। जल्दी कार्य शुरू हो जाएगा। मंडी थी 5 एकड़ भूमि है, उसकी 4 दीवारी हुई। ग्राउंड है हमारे गांव में बच्चों का खेलने के लिए स्कूल का, तो उस ग्राउंड पर भी मनरेगा के तहत मिट्टी लेवल का काम कर दिया गया है। उसकी अभी बाउंड्री कराएगी पंचायत और उसमें अपने युवा खेलते हैं। एक हमारे गांव में 5 एकड़ भूमि पर पंचायत ने प्रस्तावित भूमि करके और वहां पर मिट्टी भर 10 फुट मिट्टी भर्त करा दिया है, क्योंकि हमारे गांव में आज से पहले कोई ना तो ग्राउंड था ना कोई स्टेडियम था। स्टेडियम के लिए हमने चंडीगढ़ तक अपने हमारी फाइल गई हुई है। बहुत जल्दी ही ये भी सौगात गांव सालवन को बहुत जल्दी मिलेगी। इन बस स्टैंड पर हमारी ग्राम पंचायत ने अपनी SYL नदी से लेकर और अपनी बैंक तक 4 लाइन डिवाइड के लिए एस्टीमेट बनवाकर आगे भेज दिया। दोनों साइड बढ़िया कंक्रीट से नाले बनेंगे और ताकि बस स्टैंड पर कोई हादसे न हो। गांव में लगभग 10 हमने जो बस क्यू शेल्टर बनाए हैं। गांव में कई बार बच्चे शरारत करते हैं, बाइक तेज भगाते हैं, जिससे हादसे न। गांव में हमने डिवाइड अपना ब्रेकर वगैरह भी लगवाए हैं। गांव में जो नलियां गलियां उनको रिपेयर भी करवाया है, कुछ गलियां नई भी बनी हैं। तो पंचायत विकास की तरफ पूरा ध्यान दे रही है, चाहता है उसकी पूरी सुनवाई होती है। देखो समय लग जाता है थोड़ा आगे पीछे, लेकिन पूरा उस पर ध्यान दिया जाता है। और परमात्मा की कृपा से 2 वर्ष हो चुके हैं, अब तक कोई भी RTI या कोई भी भाई विपक्ष में नहीं आया, क्योंकि पंचायत सबकी भाईचारे के हिसाब से यहाँ पर सुनते हैं, बैठते हैं, उस पर विचार करते हैं और उसको पूरा करने की प्रयास करते हैं। गांव का अब हमें 4 गुना विकास होने के नजर आ रहा है, क्योंकि हमारे बीच से ही हमारे विधायक योगेंद्र राणा जी बने हैं, जो हमेशा हमारे गांव के सुख दुख के साथ रहते हैं। और हमारे गांव में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से तीर्थ मंदिर पर 48 कोच यात्रा के तहत हमारा तीर्थ मंदिर आता है। उसके तहत गांव में कुछ 1 करोड़ 3 लाख रुपए लगा था, लेकिन वो कार्य अधूरा पड़ा है। चैनल के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए का कार्य अभी अधूरा बीच में पड़ा है, तो वो भी हमें यहाँ पर तीर्थ मंदिर का ग्रांट दें। और धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने ऐसे सिस्टम बना दिया है अब गांव को शहर की तरफ पे विकसित करने जा रहे हैं। हमने आपको पूरा इस गांव के इतिहास के बारे में
बताया और लोगों से भी जानने का प्रयास किया। यहाँ से जो यहाँ के गांव के मुखिया, उनसे भी हम मिले और यहाँ का दृश्य, यहाँ की तस्वीरें, कितना सुंदर गांव है। आप यदि आपके गांव में, आपके शहर में कोई समस्या हो तो कमेंट में आप अपनी राय और अपना मोबाइल नंबर और अपना पता अवश्य दें। हम आपके गांव में, आपके शहर में भी आपकी समस्या को जानने के लिए हाजिर हो जाएंगे। तो भाई को दे दो इजाजत, फिर दूसरे मुद्दे पे, दूसरे शहर में, दूसरे गांव में, दूसरी जगह के बहुत जल्द मिलेंगे आपको। जय हिंद, जय भारत।